कहा जाता है कि स्त्रियों को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, तिरिया चरित ता देबो ना जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति नहीं हो सकती। यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्री के बारे में कई बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख या धोखा आदि का भाव उत्पन्न भी नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत की प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके भी हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उनके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। तो आइए आगे की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं जो आपको मदद कर सकती है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश का कारण बनती हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी भी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जात एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल चरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं होता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुष से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बारे में सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ये महिलाएं
प्यार किसी और से, इजहार किसी और से करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से हैं और दिखावा किसी और पुरुष की करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर के पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत, चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा उंगली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न कराती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। उनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अगर अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है तो यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। आइए बताते हैं कि बाल से कैसे पहचानें। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होता है, उनका आकार एक सा नहीं होता। ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़ों बाएं काली होती हैं, यह भी दुर्भाग्य की ही निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पशु या पक्षी जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उभर हथेली के में आकर अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला के आँखों
एकदम से पीली और डरावनी हो। महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश का कारण बनती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। कहा जाता है कि स्त्रियों को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, तिरिया चरित ता देवो ना जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति नहीं हो सकती। यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्री के बारे में कई बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख या धोखा आदि का भाव उत्पन्न भी नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें। लेकिन भारत की प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके भी हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उनके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। तो आइए आगे की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं जो आपको मदद कर सकती है। चरित्रहीन औरत की पहचान। कुछ महिला ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश का कारण बनती हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी भी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जात एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है।
आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने कुल चरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं होता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुष से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बारे में सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ये महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से हैं और दिखावा किसी और पुरुष की करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिला के पैर का पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर के पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत, चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा उंगली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न कराती हों और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। उनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अगर अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है तो यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। आइए बताते हैं कि बाल से कैसे पहचानें। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होता है उनका आकार एक सा नहीं होता। ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे
और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़ों बाएं काली होती हैं, यह भी दुर्भाग्य की ही निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पशु या पक्षी जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उभर हथेली के में आकर अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला के आंखों एकदम से पीली और डरावनी हो, महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपने ही वंश का विनाश का कारण बनती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे।